लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कुछ देर में देखेंगे कि लक्ष्मण ही नहीं है। राम ने कहा ऐसा क्यों कहते हो, क्या हुआ? भगवान ने कहा कि चरण सेवा नहीं मिलती है तो क्या जीने से क्या फायदा, ये लक्ष्मण कुछ दिन में मर जाएगा। भगवान ने कहा भाई अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पति के चरण पर तो पत्नी का अधिकार है। तो उसने कहा ठीक है, तो ठीक, जब आप ही का ऐसा कह रहे हैं तो देखिएगा कुछ देर में लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा। भगवान ने कहा देखो ऐसा न कहो, अब उपाय बता देते हैं। कहा बताइए। तो कहे कि देखो रघुवंश में ये परंपरा है कि भाभियां जब पहली होली के दिन अपने देवर को अबीर लगाती हैं तो देवर से कहती हैं देवर जी जो चाहिए मांगिए, और कुछ देती हैं। ये रकुल की परंपरा है। तो इस होली में जब जानकी आपको रंग लगाए तो वरदान में चरण सेवा मांग लेना। लक्ष्मण जी तो होली का गीत गाने लगे। ये हम बलराम जी के चरित्र का रहस्य बताने के लिए कह रहे हैं। बलराम कौन है? होली आई और मां जानकी ने लक्ष्मण जी को जैसे ही अबीर लगाया, लक्ष्मण से कहा मां को क्या चाहिए? लक्ष्मण ने तुरंत कह दिया सरकार के चरण की सेवा चाहिए। लक्ष्मण का कहना था कि जानकी गिर गई, जानकी जी अचेत हो गई। सब लोग दौड़े जानकी जी को होश में लाने की कोशिश शुरू हुई। लाख कोशिश की है, मां होश में आई नहीं है। क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी बताए कि भैया ने कहा था, मैंने कहा मां बेहोश हो गई। राम जी लक्ष्मण जी से कहे लक्ष्मण कान में कहो एक चरण आप और एक चरण हम, बंटवारा कर लिया जाए तो ही जानकी होश में आएगी। लक्ष्मण जी ने कान में कहा माथे एक चरण आपका एक चरण मेरा। राम के प्रति ये भक्ति है लक्ष्मण की। और यही लक्ष्मण जी भगवान से वचन लिए है कि अब अगली जन्म में हम बड़े होंगे और आपको छोटा होना पड़ेगा। अब जो हम कहेंगे वो आपको करना है। भगवान भी चाहते हैं चलो इस प्रेमी का चरण सेवा थोड़ा कर ले। हम भी 7वें गर्भ में शंकर भगवान साक्षात शेषावतार बलराम जी आए। भगवान ने अपनी जोग माया को बुलाया। जोग माया से कहा यदि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजवाना हो तो मेरा कहा मानो। माया ने कहा सरकार हम तो गुलाम, आपके आदेश करिए। सरकार ने कहा कि 7वें गर्भ को मां देवकी के गर्भ से निकालकर और गोकुल में यशोदा वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। कंस जब कैद कर लिया तो उसके त्रास से सभी लोग अपनी सुरक्षित जगह पर नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी रहती हैं यशोदा मां के साथ, और रोहिणी जी का बड़ा सम्मान है। यहाँ तक कि 90 वर्ष के बुजुर्ग नंद बाबा भी रोहिणी जी का बड़ा सम्मान करते हैं। पूरा गोकुल रोहिणी जी का बड़ा सम्मान करता है। और ये प्रमाण मिला जब भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है सरकार। माँ के गोद में भी, रोहिणी माँ की गोद में भी बलराम जी हैं, लेकिन नंद बाबा सबसे पहले रोहिणी माँ को कहे कि आप अलंकार से विभूषित होकर आने वाले लोगों का स्वागत में आप खड़े रहिए। दरवाजे पर रोहिणी माँ खड़ी है नंदोत्सव में। तो भगवान ने आदेश दिया जो माया को कि आप इस 7वें गर्भ को ले जाके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित करिए और आप खुद माँ यशोदा के गर्भ में जाइए। मैं भी आ रहा हूं। जब वसुदेव जी हमको लेके आएंगे और आपको थाने में लेके जाएंगे, कंस आएगा तो आप आपको जो उचित लगेगा करिएगा। और ऐसा यदि आप करती हैं तो भगवान ने वचन दिया है सरकार। इसलिए फुआ समझिए विंध्यवासिनी माँ को।
माँ समझिए भाई, साक्षात नारायण यदि आपके पिता है, इन्हीं की बहन है, तो फुआ जी लगी माँ। और मैं अपना अनुभव सरकार निवेदन करूं, राम और कृष्ण की भक्ति पानी है, चाबी है शंकर बाबा और मां विंध्यवासिनी के पास, इसके भक्ति की चाबी है उनके पास। उनका भी एहसान है ठाकुर पर, ऐसा नहीं है। जो माया के चरण में गिरिए और भगवान की भक्ति मांग लीजिए, बिना परिश्रम के भगवान की भक्ति मिल जाए। आदेशानुसार माने जो माया ने श्री कृष्ण भगवान को ले जाके रोणी मां के घर में स्थापित किया, अपने मां जसोदा के गर्भस्थ हुई, और अब 8वें गर्भ में ठाकुर आने वाले हैं।